सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपने जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है कक्षा 10 की राजस्थान कला एवं संस्कृति, उस बुक का आज अपने दूसरा अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं और पहला अध्याय अपने वो पूरा कर चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और जो एग्ज़ाम आपके अभी होने हैं तो उनमें इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो एक तरह से ये प्रमाणित पुस्तक है और इस पुस्तक से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज अपने दूसरा अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय का साथियों नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। तो इनके बारे में अपने पढ़ेंगे, संत और लोक देवता से संबंधित अध्ययन अपने करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इस अध्याय को अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लोक देवता के बारे में अपने पढ़ेंगे। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्याडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण लाइन होगी उस पर अपने विशेष ध्यान देंगे और मैं आपको बता भी दूंगा साथ में कि कहाँ से क्वेश्चन है वो क्यों पूछा जाता है। तो एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं उसमें अपने ज़्यादा समय है वो ख़राब नहीं करेंगे। तो महत्वपूर्ण लाइनों को आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, मैं साथ में आपको बता करके आगे बढ़ता चलूँगा। देखिए साथियों, इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज में एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन है वो करेंगे। तो साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप इन बुक्स को यूट्यूब के माध्यम से पूरा पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड का जो रद्द हुआ वो एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है और बहुत जल्द है वो स्कूल व्याख्याता और रीट पात्रता के एग्ज़ाम होने की भी संभावना है वो जताई जा रही है। तो आप इन बुक्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों को शेयर भी करें। देखिए साथियों, नेक्स्ट अपने चलते हैं और सबसे पहले लोक देवता के रूप में अपने पढ़ने जा रहे हैं गोगा जी के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 5 पीर हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है और किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो 5 पीर हैं यानी जो 5 पीर हैं उनके नाम आप याद रखें। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो उन पांचों के नाम आप याद रखें और एक आपको अलग से नाम है वो दिया जाएगा जो इन पांचों में शामिल नहीं है, तो वो आपका आंसर वहाँ पर होगा। अब कौन कौन शामिल है उनके बारे में अपने यहाँ पर देखते हैं। पब्बू हरबू रामदे मांगलिया मेहा 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो देखिए यहाँ पर कितने नाम आ चुके हैं। पब्बू जी आ चुके हैं, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी मेहा और गोगा जी। 1 2 3 4 और गोगा जी सहित 5। तो ये 5 पीर आपके सामने हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। पब्बू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी मेहा या फिर मेहा जी मांगलिया, ये एक ही नाम है, मैं आपको बता दूं, दोनों को अलग अलग आप ना गिने। और गोगा जी, तो ये 5 पीर हैं, उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो अब देखिए साथियों, गोगा जी से संबंधित अपने जो परिचय है उसके बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी के पिता का नाम गोगा जी के पिता का नाम जेवर, हाँ, माता का नाम है वो बादशल था। ये आप याद कर लें, इसे नोट भी कर लें। गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर, और माता का नाम बादशल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों कि महमूद गजनवी के समकालीन कौन थे। तो
इन देवताओं के नाम दे करके उनमें ऑप्शन गोगा जी आपका उत्तर होगा। तो महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ था। तो मौसेरे भाइयों के नाम यदि आपसे पूछे तो अर्जन और सर्जन है किनके? गोगा जी के। अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी की वीरगति, इसमें देखिए अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी इस युद्ध में है वो इन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट देखिए गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, इसे यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे फैक्ट को आप नोट कर लें। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू शीर्ष मेड़ी है ये, तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। तो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? धुरमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्णा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो देखिए साथियों, गोगा जी का जो मेला है वो कब भरा जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो उसका जवाब है वो आपके सामने है कि जो गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरा जाता है। कहाँ पर? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। किसके प्रतीक के रूप में? सर्प के प्रतीक के रूप में, या फिर अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो इस फैक्ट को आप नोट कर लें कि गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विषय वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने साथ चलते हैं, अपने अगले देवता हैं वो है तेजा जी। तो साथियों तेजा जी के बारे में अपने जानते हैं। वीर तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि तेजा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो खरनाल नागौर में हुआ था। ये आपको आंसर देना है। और इनके पिता और माता कौन थे? तो पिता थे साथियों ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। और कब हुआ था? माघ शुक्ला चतुर्दशी 1073 ईस्वी में। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? पेमल है वो तेजा जी की पत्नी का नाम था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल पनेर गए थे, तो ससुराल का क्या नाम है? पनेर। इसे भी आप नोट कर लें। तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तो इस स्थान को आप याद रखें, किस स्थान पर इन्हें सर्प मिला था, क्योंकि यहाँ पर इनकी वीरगति भी होगी, अपने आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सुरसुरा नामक स्थान पर है वो इन्हें एक सर्प मिला था। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता है वो प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा जो कि किशनगढ़ में स्थित है में भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ला दशमी। तेजा जी या फिर तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल मेला पड़ता है। तो इनका मेला कब पड़ता है? ये देखिए पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में इनका मेला पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तेजा जी भी गोगा जी की तरह गायों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है।
मान्यता है यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तो ये देखिए आपके सामने फ़ोटो है जो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वैसी फ़ोटो यहाँ पर दी गई है इस बुक में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और आप इस बुक को अवश्य पढ़ें और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए साथियों, लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं व कथाएं अक्सर से सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमदन तक पहुंचाना रहा है। यानी इनसे हम शिक्षा लें कि जो अपने जो महत्वपूर्ण जो रक्षा वचन आदि के हैं उनको अपने जीवन में उतारें। नेक्स्ट देवता साथियों अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाबूजी। तो साथियों पाबूजी के बारे में देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 5 पीरों में शामिल है। तो देखिए साथियों पाबूजी का जन्म है वो धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तीनों ही। इनके पिता का क्या नाम है? धनदल जी राठौड़। कब हुआ था इनका जन्म? 1239 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में। तो देखिए साथियों नेक्स्ट देख अपने इतिहासकार मोहनोत नैन्सी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। यानी जो ये इतिहासकार हैं इनका जन्म यहाँ पर मानते हैं जो अपने पढ़ रहे हैं, खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये इतिहासकार है वो मानते हैं। कौन कौन? मोहनोत नैन्सी, मोडजी महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल लोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोडी। किनकी पत्नी? बाबूजी की पत्नी। और इनके ससुर का क्या नाम था? सूरजमल सोडा। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जो जायल नागौर नरेश चिंद्राव खिची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारण की गायों को घेर लिया था। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। कब? 1276 ईस्वी में। और किन की गायों को बचाने के लिए? देवल चारण की गायों को। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत और वत्सलता एवं गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट देखिए इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में स्थित है। ये देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है तो इसको आप नोट कर लें। जो बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? कोल्लू फलोदी में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। किसके रूप में प्रचलित है? अश्वारोही के रूप में हाथ में बाला लिए, इस रूप से इनका वो है वो प्रतीक चिन्ह प्रसिद्ध है। तो ये फोटो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए बाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर आपके सामने है, बाबूजी को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है, इस फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं। ऊँटों के स्वस्थ होने पर बोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाबूजी की फड़ है वो किसके द्वारा गाई जाती है? बोपे और बोपियों के द्वारा। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार है वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलते हैं साथियों नेक्स्ट देवता जो हैं अपने देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों देवनारायण जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख बोजा और शेडू गुर्जर के पुत्र थे। यानी इनके पिता और माता का नाम यहाँ पर दिया गया है। पिता का नाम बोजा और शेडू गुर्जर है वो
इनकी माता का नाम था, शायद यहाँ पर वैसे लिखा नहीं गया है माता और पिता, तो आप याद रखें बोजा और शेडू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म है वो 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाय शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ शेडू, ये देखिए इनकी माता का नाम है शेडू, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये इनके पिता का नाम है, ये तो है इनके पिता, और इनकी माता का नाम है शेडू, ये इनकी माता जी का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, और इनकी माता शेडू इन्हें लेकर पीहर मालवा चली गई थी, यानी इनका देवनारायण जी का ननिहाल कौन सा है, मालवा। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धार नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम आपके सामने आ चुका है, क्या नाम था, पीपलदे। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट देखिए, इनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। यहाँ से पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है, इस फैक्ट को आप नोट कर लें कि जो देवनारायण जी हैं इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है, आसींद भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इसको भी आप नोट कर लें, इनके मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी का मेला कब और कहाँ बरता है, तो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका मेला बरता है, और कहाँ पर, आसींद भीलवाड़ा में। इनके मुख्य अनुयायी कौन है, गुर्जर है, ये भी आप याद रखें, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। कितने माह में पूर्ण होता है, 6 माह में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस पूरे पैराग्राफ को आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट जो देवता हैं उनके बारे में जानने के लिए, जो हैं अपने मल्लीनाथ जी। तो देखिए साथियों, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जाणिते के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1358 ईस्वी में। साथियों, आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कम से कम अपने 1 या 2 खास जो मित्र हैं उनको आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी अपने तैयारी में महत्वपूर्ण है वो तथ्य पढ़ सकें। पिता की मृत्यु के पश्चात ये चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। तो मल्लीनाथ जी के चाचा का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या नाम था, कानड़ दे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए थे। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे, यानी इनके गुरु का क्या नाम था, उगम सिंह भाटी। कब बने थे, 1389 ईस्वी में। इस तथ्य को आप नोट कर लें, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या नाम है, उगम सिंह भाटी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। नेक्स्ट देखिए साथियों, मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में बृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी चैत्र शुक्ला द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया था। लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में स्थित है, गांव में इनका मंदिर है। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, ये फैक्ट आप नोट कर लें। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। किस परगने का नाम, जोधपुर के जो पश्चिमी परगना है उसका नाम मालानी है, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है।
अब साथियों अपने नेक्स्ट जो देवता है वो है रामदेव जी। तो देखिए साथियों, रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तंवर वंशीय अजमाल जी और मीणादी के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में उडू काश्मीर गांव में हुआ था। ये तीनों ही लाइन आप नोट कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके पिता का नाम क्या था? किनके? रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी और माता जी का नाम था मीणादी। और बाड़मेर जिले की जो शिव तहसील उडू काश्मीर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यदि जन्म स्थल का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आत्मकैव को खत्म किया था। किसका अंत किया था इन्होंने? भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का। नेक्स्ट देखिए साथियों, इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो साथियों यदि आपसे पूछे रामदेव जी की पत्नी का नाम तो आपको याद रखना है नेतल दे। और ये किन की पुत्री थी? अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। कौन? नेतल दे। और रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल दे। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी बार पुराने पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस फैक्ट को आप नोट भी कर सकते हैं। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव है वो बसाया था। कौन सा गांव? रामदेवरा रुणेचा। किसके द्वारा बसाया गया? रामदेव जी के द्वारा। और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जीवित समाधि ली थी। तो इस दिन इनका मेला भी बढ़ता है, वो अपने आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेला लगता है। ये देखिए कहाँ पर है? जो रामदेवरा रुणेचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहाँ पर कब ली थी? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को ली थी। और यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेला है वो लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। इसको बाबेरी दूज भी कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आप याद रखें भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेला है वो बढ़ता है। कहाँ पर? रामदेवरा रुणेचा में। और समाधि इनके द्वारा कब ली गई? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। चलते हैं साथियों नेक्स्ट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखने के लिए। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामशाह पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिए। ये भी आप से पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में, तो इसको आप नोट कर लें। पगलिए है वो स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, इस तथ्य को आप नोट कर लें। रामदेव जी द्वारा किसकी स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है वो प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। अब अपने साथियों नेक्स्ट जो देवता है वहाँ पर अपने पहुँच चुके हैं, मिहाजी मांगलिया। देखिए साथियों मिहाजी मांगलिया के बारे में अपने पढ़ेंगे। मिहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। तो इसे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि मिहाजी मांगलिया का नाम है वो राजस्थान के पंच पीरों में लिया जाता है। ये रावचुंडा के समकालीन थे। इस तथ्य को आप नोट कर लें। रावचुंडा के समकालीन कौन थे? मिहाजी मांगलिया। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मिहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन? मिहाजी मांगलिया। मांगलिया गोत्र में इनका वो है पालन पोषण हुआ था, इस वजह से इन्हें मिहाजी मांगलिया नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। तो इस तथ्य को आप नोट कर लें। मिहाजी मांगलिया का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। कहाँ पर? बापणी, जो कि जोधपुर में स्थित है।
चलते हैं साथियों नेक्स्ट देवता जो अपने हैं हड़बू जी के बारे में पढ़ने के लिए। हड़बू जी बुंडेल नागौर के महाराजा या महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा जो कि 1438 से 1489 तक जिनका शासनकाल था के समकालीन थे। कौन? हड़बू जी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरब मजाल में आकर रहने लगे थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? महाराज सांखला। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर इनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो हड़बू जी के गुरु का नाम पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखें हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव है वो प्रदान किया था। कौन सा गांव प्रदान किया था? बेंगटी। और किसने प्रदान किया था? राव जोधा ने। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचनसिद्ध और चमत्कारी महापुरुष है वो माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगटी फलोदी में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो सीईटी के एग्जाम हुए थे अभी, जिनके अपने सीरीज भी चला रखी है। आप यदि पुराने पेपर देखना चाहें, खास करके सीईटी जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी चारों शिफ्टों के पेपर है वो अपने चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वो उन पेपर्स में पूछा गया था। बेंगटी फलोदी जोधपुर है वो किससे संबंधित है? तो हड़बू जी से संबंधित है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये राजस्थान के देवता थे। और अब अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपने राजस्थान के जो संत हैं इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी जिन्होंने नहीं किया है। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नेक्स्ट अपनी क्लास में टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत।